दोस्तों, आज हम नया एक टॉपिक लेकर आए हैं शिक्षण सामग्री, जिसे अंग्रेजी में टीचिंग मटेरियल भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप इसकी रूपरेखा बना लेंगे। प्रस्तावना, शिक्षण सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षण सामग्री की विशेषता, शिक्षण सामग्री की आवश्यकता या महत्व, शिक्षण सामग्री के प्रकार, शिक्षण सामग्री के चयन के सिद्धांत, प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री के उपयोग, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना, शिक्षक ज्ञान को बच्चों तक जैसे पहुंचाता है उसे ही शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण का कार्य जितना सरल समझा जाता है उतना सरल नहीं है। कुछ बातें क्या होती है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती हैं और कुछ समझ में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, शिक्षक को विषय वस्तु जो विषय होता है वो बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। कहीं उदाहरण देने पड़ते हैं, कहीं कुछ चीज़ें दृष्टांत यानी कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, कुछ क्या होता है सूक्तियाँ बतानी, लोकोक्ति, मुहावरों का सहारा लेना पड़ता है, कहीं कहीं छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, मिट्टियों और पौधों को दिखाना आवश्यक हो जाता है। इन सभी सामग्री में जो शिक्षण में सहायक होती है शिक्षण सामग्री कहलाती है। ये शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य है, अतः इनका प्रयोग करने से पहले इनका अर्थ समझना आवश्यक है। अब हम देखते हैं शिक्षण सामग्री का अर्थ। शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम, अधिगम अर्थात सीखना, जो सीखने की क्रिया होती है इसको प्रभावी बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसे शिक्षण सामग्री कहते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, ग्राफ। अतः हम कह सकते हैं अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्री का प्रयोग करता है शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सामग्री की परिभाषा E.C. डेंटा के अनुसार शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली गई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। नेक्स्ट है कार्टर ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त जगाया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिया संवेदनाओं के द्वारा उसे आगे बढ़ाया जा सके वह सहायक सामग्री कहलाती है। उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं: बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की सामग्री, बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल। सबसे पहला है बिना लागत के प्राप्त सामग्री। बिना लागत मतलब ऐसी सामग्री जिनको बनाने में किसी भी पैसे की जरूरत ना पड़े। वो क्या होते हैं, या तो आपकी कोई प्रयोग रहित वस्तु मतलब जिसका आपके लिए यूज ना हो वो वस्तु भी हो सकती है, या फिर प्रकृति से मिलने वाली वस्तु। जैसे हमें वर्णमाला के अक्षर लिखने हैं कक्षा में बच्चों को दिखाने के लिए, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप बाजार से गत्ता खरीद कर उसे बनाएंगे, या तो पुराने रजिस्टर के गत्ते को काटकर उस पर लिखेंगे। ये ऑप्शन सबसे अच्छा होता है कि आप पुराने रजिस्टर के गत्ते काटकर उस पर लिखकर दिखाइए। ये क्या है, इसमें कोई लागत भी नहीं लगती और आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा अल्प लागत की सामग्री। अल्प लागत मतलब जिसमें पैसे कम लगे। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसमें पैसे कम लगे उनको क्या बोलते हैं अपन, अल्प लागत की सामग्री। जैसे माचिस के डिब्बे जिन पर रंगीन कागज लगाकर घन घनाभ आदि आसानी से समझाया जा सकता है। बहुउद्देशीय सामग्री मतलब क्या होता है, ऐसी सामग्री जिससे अनेक मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो। जैसे मानचित्र हम बच्चों को दिखाते हैं तो उसमें आकार, रंग व कलात्मक विचार करना चाहिए जिससे छात्रों को आकार, रंग भरने के एवं कला बनाने का ज्ञान हो। नेक्स्ट है हमारा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग। हर कक्षा के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्री अगर बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें पैसा भी अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है। इसलिए शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग किया जा सके। जैसे गणित किट कक्षा 1 से 5 के लिए ये एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारा रुचि, आयु व मानसिक स्तर के अनुकूल।
शिक्षण सामग्री क्या होनी चाहिए? छात्रों की रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। रुचि मतलब छात्रों को प्रिय लगे, आकर्षक हो तथा छात्र उसमें रुचि दिखाएं। आयु मतलब 6 से 8 वर्ष जैसे, तो उसके लिए खेल प्रधान गतिविधियां होनी चाहिए। और 8 से 14 वर्ष इनके लिए चार्ट, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर इनका उपयोग करना चाहिए। फिर है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में 2 स्तर होते हैं, एक तो अधिक प्रतिभावान, एक कम प्रतिभावान। अधिक प्रतिभावान के लिए जैसे प्रोजेक्टर, चार्ट, वीडियो टेप ये सब, और कम प्रतिभावान के लिए फ्लैश कार्ड, जड़, पत्ती ये सब चीज़ें। अतः शिक्षण सामग्री छात्रों की रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं शिक्षण सामग्री की आवश्यकता व महत्व। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, क्रियागत अवसर की सुलभता, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, स्पष्टीकरण में सहायक, प्रत्यक्ष अनुभव, भाषा संबंधी कठिनाइयों का निराकरण, रटने की प्रवृत्ति में कमी। अब क्या होता है? स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या होता है? जो चीज़ बच्चा देखकर सीखता है वो क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से अपना इफेक्ट डालती है, तो बच्चे को वो चीज़ें बहुत समय तक याद रहती हैं, तो वो उससे क्या होता है, उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्रियागत अवसर पूछना, जब बच्चा क्या होता है इन चीज़ों को देखता है तो वो क्या करता है, उसी समय उनसे प्रश्न पूछता है कि ये चीज़ कैसे हुई, तो बच्चे में तर्क की आदत भी बढ़ती है और वाद विवाद ये सब चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण में सहायक। शिक्षण सामग्री जैसे अपन बच्चे को घन बता रहे हैं तो बच्चा ऐसे बोल के बताने से घन नहीं समझेगा, लेकिन हम उसे कोई आकृति दिखा रहे हैं कि उसे बता रहे हैं कि बेटा ये घन होता है, तो वो देख के आसानी से समझ जाता है कि हाँ ऐसी आकृति को घन कहा जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव, जब बच्चा कोई भी शिक्षण सामग्री को देखता है तो उसको उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है कि ये चीज़ कैसी दिखती है, वास्तव में इसका अस्तित्व कैसा है। नेक्स्ट है भाषा संबंधी कठिनाइयों का निराकरण। कई बार ऐसा होता है कि हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो बच्चे को समझ में नहीं आते हैं, हम बताना कुछ और चाहते हैं और बच्चा समझ कुछ और जाता है, वो हमारी जो भाषा या भावनाएं उनको नहीं समझ पाता। लेकिन अगर आप उसे सामग्री उस चीज़ को वास्तविक में दिखा दें तो बच्चा आसानी से समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट होता है रटने की प्रवृत्ति में कमी। शिक्षण सामग्री के कारण क्या होता है, बच्चे की रटने की प्रवृत्ति में भी कमी आती है। जो बच्चा रट कर हर चीज़ याद करता रहता है वो देखकर उसको समझता है और उसको प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, जिससे वह स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सामग्री के प्रकार। इंद्रियों के आधार पर, तकनीकी के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसमें एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शिक्षण सामग्री के चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट है इसमें सिद्धांत है हमारे विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, रुचि व अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, संसाधन से प्राप्त होने का सिद्धांत। विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता मतलब विद्यार्थी को केंद्र में रखना। जब भी हम क्या होता है कोई भी शिक्षण सामग्री बनाते हैं तो वो क्या होना चाहिए, बालक की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए। नेक्स्ट है उसमें रुचि व अभिप्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण सामग्री का चयन करते समय बालकों को उसमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो। बालकों को शिक्षण सामग्री को देखकर मन में उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण सामग्री का चयन कर रहे हैं, शिक्षण सामग्री से उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है में संसाधनों से प्राप्त होने का सिद्धांत। शिक्षण सामग्री का अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण सामग्री। भित्ति चित्र, खिलौने, अभ्यास पुस्तिका, चित्रमय पुस्तक, संख्या चार्ट, सांप सीढ़ी का खेल। भित्ति चित्र क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे बच्चों की जो नर्सरी या प्ले ग्रुप होता है उसमें दीवारों पर क्या होता है, पेंट किया जाता है, कलरफुल होती है बच्चों की क्लासेस। ये क्यों होती है? ये ऐसे ही नहीं होती है कि बच्चा उनमें देखता है, बच्चों को रंगों में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, इसीलिए भित्ति चित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खिलौने। आप देखेंगे बच्चे प्ले ग्रुप में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं तो उनको खिलौने खिलाए जाते हैं या वो घर पर भी खेलते हैं, तो उनसे उनको क्या होता है, असंख्या ज्ञान और वर्णमाला का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास कौशल को विकसित किया जाता है।
इससे बच्चे लिखने और पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित होते हैं। इनसे चिंतन शक्ति का विकास, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास और बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सामग्री की उपयोगिता। प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति, स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, रोचक व सरस बनाता है, तार्किक व चिंतन शक्ति का विकास, जटिल विषयों का सरल रूप प्रस्तुत करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपसंहार। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिक्षण को रुचिकर, उपयोगी और प्रभावशाली बनाने में शिक्षण सामग्री अत्यंत आवश्यक है। इसका उपयोग करने से कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय होता है तथा छात्रों और शिक्षकों के बीच अधिक अंतःक्रिया होती है। ये सामग्रियाँ प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोग की जाती हैं। शिक्षण सामग्री के उपयोग से बालकों में चिंतन और अधिगम में गति और स्पष्टता आती है, अतः इसकी सहायता से प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संदर्भित ग्रंथ। A.B. भटनागर, डॉक्टर सोरन सिंह, R.A. शर्मा। ये वीडियो यहीं पर अब एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।